हेलो दोस्तों, केशव भारद्वाज। आज हम लोग रीजनिंग का असाइनमेंट नंबर 17 का डिस्कस करेंगे, जिन चैप्टर का नाम लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है ना। किस तरह से सवाल आता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इसका एक एक सवाल किस तरह से पूछा जाता है, कैसे कैसे आता है, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइप का सवाल ये आता है, आपको 3 कंडीशन होगा, 4 कंडीशन होगा, उसको बिन आरेख में कैसे सजाएंगे, सटीक सजकर जो तैयार होगा, जो सटीक यहां पर फुलफिल करेगा, एक्यूरेट जो फुलफिल करेगा, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर पॉइंट। अब जैसे देखो इसमें क्या कर रहा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो, गिटार। अब देखो पियानो के बारे में या गिटार के बारे में आप जानते होंगे कि दोनों के दोनों बोथ आर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, दोनों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो एक चीज हुआ कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो आएगा ही। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो पियानो और गिटार में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जरूर है, तो इसके कारण दोनों इसके अंदर आएगा, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, इसके कारण दोनों अलग अलग होगा। तो ये आंसर कहां दिख रहा है, मुझे बी नंबर में दिख रहा है, इसी का मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है पॉइंट। तो चलो दोस्तों, सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। कर्मचारी, प्रबंधक, मजदूर। कर्मचारी, प्रबंधक, मजदूर। सबसे पहला चीज देखो, कहता है स्टाफ, मैनेजर, वर्कर। स्टाफ की बात करें, मैनेजर की बात करें, वर्कर। यदि हम मैनेजर की बात करें, वर्कर की बात करें, प्रबंधक, मजदूर, दोनों के दोनों स्टाफ होते हैं। किसी ऑफिस में हाई रैंक ऑफिसर भी स्टाफ होते हैं, लो रैंक का ऑफिसर भी, या कर्मचारी या क्लर्क, कोई भी हो, लेबर, प्यून, सारे के सारे स्टाफ होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या होता है, स्टाफ मेरा ये हो गया। अब इसके अंदर आएगा कौन, मैनेजर, वर्कर। अब देखो मैनेजर और वर्कर, मैनेजर और वर्कर में क्या कर सकते हैं, कुछ वर्कर मैनेजर हो सकते हैं, कुछ मजदूर मैनेजर भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, सभी मजदूर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मजदूर तो मैनेजर होंगे, या कुछ मैनेजर मजदूर भी हो सकते हैं। क्लियर। तो आपको सटीक आंसर जो होगा इसका ये होगा। तो ये देखो किस ऑप्शन में, बी नंबर, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर पॉइंट। चलो अब हम लोग 3 नंबर आंसर देखते हैं। हरा आम फल, ग्रीन मैंगो फ्रूटी। तो ग्रीन मैंगो फ्रूटी, अब देखो भैया क्या हो सकता है ग्रीन मैंगो फ्रूटी में, तो ग्रीन मैंगो फ्रूटी, सभी के सभी मैंगो जो होते हैं ना, वो तो ग्रीन होते हैं। तो ये तो श्योर हो गया कि ग्रीन के अंदर मैंगो होंगे, जितने भी मैंगो है पकने से पहले तक सारे के सारे ग्रीन ही होता है। तो इसी कारण ग्रीन के अंदर मैंगो आ गया कि ऑल मैंगो आर ग्रीन। अब देखो मैंगो फ्रूट्स है, मैंगो फ्रूट्स है, ठीक है, मैंगो तो फ्रूट्स होगा ना, लेकिन ग्रीन, ग्रीन भी क्या होगा, फ्रूट्स हो सकता है ना। कुछ ग्रीन, सारे के सारे नहीं, सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ तो होगा कि नहीं हो, बताओ। तो देखो यहां पर ये चीज नहीं कह सकते हम लोग, क्यों नहीं कह सकते हैं, जब मैंगो की बात हुई है तो ये तो नहीं कह रहा है ना कि कौन सा मैंगो, पका हुआ मैंगो। देखो यही कंफ्यूजन होती है। अब जैसे मैंने कहा ऑल मैंगो और ग्रीन, तो आप लोग ने कहा यस, दिमाग में आ गया होगा यस, जबकि नो, सारे मैंगो ग्रीन नहीं होते हैं, मैंगो रेड कलर का भी होता है, मैंगो पक जाने के बाद येलो कलर भी होते हैं। सारे मैंगो आपको ग्रीन नहीं होती है, इसी कारण ये फिगर नहीं बनेगा। अब तो समझ में आ रहा है ना पॉइंट क्या करना चाह रहा हूं। तो क्या होगा, कुछ मैंगो ग्रीन होता है, कुछ मैंगो ग्रीन होता है। तो सबसे पहला चीज ये हो गया, कुछ मैंगो ग्रीन होता है। क्लियर। अब क्या कर रहा है, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होता है, जितने भी मैंगो हैं वो सभी के सभी फ्रूट्स होंगे, ऑल मैंगो और फ्रूट्स। लेकिन ग्रीन में क्या होगा, कुछ ग्रीन चीज फ्रूट्स होंगे। तो मेरा सटीक ये हो गया फ्रूट्स, ये हो गया मैंगो, और ये हो गया ग्रीन। कुछ ग्रीन मैंगो है, ऑल मैंगो और फ्रूट्स, सभी मैंगो क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ये सटीक आंसर कहां दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसी कारण मेरा यहां आंसर क्या होगा बेटा, बी नंबर करेक्ट होगा। अब तो समझ में आ गया सभी को। चलो 4 नंबर आंसर देखते हैं फटाफट। एनिमल, लियोपार्ड्स, लायन। जानवर, तेंदुआ, शेर। सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आएगा कि भैया दोनों के दोनों जानवर हैं, तो ये फिगर इसके अंदर आएगा। लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन है, तेंदुआ एक अलग एनिमल है, लियोपार्ड और लायन एक अलग है। तो क्या करेंगे, यहां पर दोनों का फिगर अलग अलग बन जाएगा, और मेरा सटीक आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर मेरा सही है। क्लियर है। चलो आगे का कंडीशन देखते हैं।
अब देखो देश, कंट्री, स्टेट, सिटी, ये क्या हो जाएगा? शहर जो है वो एक स्टेट की पार्ट होती है और स्टेट एक कंट्री का पार्ट होता है, नहीं होगा? पहले क्या कंट्री, कंट्री के अंदर कौन है? स्टेट, स्टेट के अंदर कौन है? टाउन, है ना? तो मेरा सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर इसका सही आंसर है 5 का। चलो 6 में देखो क्या कहता है, ब्रदर, हस्बैंड, मैन। ब्रदर भाई, पति, पुरुष। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, यदि हम ब्रदर भाई, ब्रदर, पति, हस्बैंड, पुरुष, सबसे पहला चीज ये दोनों होगा। तो पहला काम क्या होगा, इसके अंदर होगा, ये दोनों इसके अंदर होगा, यस या नो होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रदर और हस्बैंड, ब्रदर और हस्बैंड में क्या होगा, कुछ भाई, सारे के सारे भाई नहीं, हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ हस्बैंड भाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा कंडीशन, ये कंडीशन बनेगा। ये कभी मत करना कि भाई और हस्बैंड अलग अलग चीज है अलग अलग, लेकिन कुछ भाई हस्बैंड होगा ना, किसी का तो हस्बैंड होगा ना जी। तो इसी कारण सम का केस होगा यहां पर। तो मेरा सटीक आंसर इसमें कौन सा होगा, बी नंबर। तो देखो 6 का यदि बी दिया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज गलत। तो चलो अब देखो 7 में क्या कर रहा है, बैल, बुल, एनिमल, कार्निवोरस, मांसाहारी। अब देखो बैल है, जानवर है, मांसाहारी है। सबसे पहला कि जितनी भी बैल है वो जानवर तो होगा, जितनी भी बैल है वह जानवर होगा। तो सबसे पहले ऑल बुल्स आर एनिमल, ये केस तो आएगा ही। अब देखो बैल जो होता है, बुल जो होता है मांसाहारी नहीं होता है, कार्निवोरस नहीं होता है, लेकिन कुछ जानवर जरूर होता है कार्निवोरस, मांसाहारी, कुछ जानवर जरूर होता है। तो कुछ जानवर होता है, तो ऐसे कर सकते हो, यानी ये एनिमल का केस है, ये बुल का केस है, और ये मेरा कार्निवोरस है ना। तो ये फिगर जहां बना होगा वही मेरा सटीक आंसर होगा, जो कि मुझे 7 के डी में दिख रहा है। तो 7 का क्या होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। क्लियर? चलो भाई देखता हूं 8 में, पर्वत, जंगल, पृथ्वी, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, अर्थ। अब देखो पर्वत, जंगल, पृथ्वी की बात हो रही है, माउंटेन, फॉरेस्ट, अर्थ, तो क्या हो सकता है बताना। अर्थ पर ही दोनों चीज है, पृथ्वी पर जंगल भी है, पृथ्वी पर माउंटेन भी है। तो सबसे पहले इसके अंदर होगा, ये मेरा कौन क्या हो गया, मेरा अर्थ, ठीक है। अब इसके अंदर माउंटेन भी है और जंगल भी है, लेकिन माउंटेन एक अलग, पर्वत अलग है और जंगल अलग है, दोनों चीज अलग अलग चीज है। तो इसी कारण आप ये दोनों, ये हो गया फॉरेस्ट और ये हो गया मेरा माउंटेन, कर सकते हैं ना। तो ये कंडीशन कहां फुलफिल कर रहा है, ए नंबर में। तो 8 का ए नंबर तुम्हारा सही आंसर हो गया। क्लियर? तो चलो 8 के बाद देख लेते हैं भाई। अब देखो थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया, इसमें क्या कर रहा है, हाउ मेनी पीपुल स्पीक इटालियन, इटावली भाषा, एंड फ्रेंच लैंग्वेज। ये दोनों, सबसे पहले थोड़ा सा मैं थिंकिंग दे देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है, और ये संस्कृत है, सपोज करो। यहां ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश, कुछ नहीं दिया, सिर्फ कहता है हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले पब्लिक का नाम, पर्सन का नाम क्या क्या है, कितने लोग। तो हिंदी एंड इंग्लिश की बात होती है। तो बेटा एंड का केस क्या होता है वो ध्यान से सुनना। एंड का केस में क्या हो जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश ही पूरे, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा है कि संस्कृत नहीं होगा, ये शब्द यूज नहीं है। इसी का डायरेक्ट यहां पर क्या करोगे, बी प्लस ई ले लोगे। यही चीज बेटा यहां पर देगा, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश किंतु संस्कृत नहीं। अब क्लियर से एंड तो है, लेकिन उसमें संस्कृत वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरे के पूरे नहीं होगा। तो मेरा बचेगा कौन, ये बी ना। तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बी। ये समझ में आ रहा है? यही चीज कहेगा तुमको, हिंदी और इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, और या हिंदी में देगा या, हिंदी या इंग्लिश किंतु संस्कृत नहीं। तो पहला चीज तो संस्कृत है ही नहीं, खत्म। अब हिंदी या इंग्लिश,
तो ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश एंड बोथ ही टोटली केस आएगा। यानी संस्कृत छोड़कर जो बचा है सबको ले लो। संस्कृत छोड़कर क्या बचा मेरे पास, A प्लस बी प्लस सी, ये केस हो गया। ऑल थ्री, तीनों सब्जेक्ट बोलने वाला, जब तीनों सब्जेक्ट बोलने वाले पार्ट होगा तो मेरा ये वाला पार्ट होगा ई। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट की बात होगी तो क्या होगा, बी एफ डी ई, बी एफ डी ई। एटलीस्ट 2 में क्या होगा, 2 और मोर देन 2। बस ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ रहा है तो इस तरह के सवाल बनाना बहुत ही आसान होगा। तो देखो कैसे बनाते हम लोग। चलो बेटा, अब यहां पर देखें किसका कह रहा है, इटालियन की बात हो रही है एंड फ्रेंच, और कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले इटालियन का देखो, यह है इटालियन वाला पार्ट, और फ्रेंच की बात तो देखो, तो फ्रेंच कौन है भाई, यह है फ्रेंच की बात। तो यानी इन दोनों में जो कॉमन है, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है कि नहीं, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21। तो मेरा सटीक आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21 मेरा आंसर सही होगा। क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। 10 में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौना है। संगीतमय खिलौना मतलब म्यूजिकल टॉय। तो म्यूजिकल कौन है, ये वाला पार्ट। टॉय का कौन सा खेल है, टॉय वाला देखो तो कौन है, ये वाला पार्ट। और कोई केस नहीं है, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा वो मेरा आंसर होगा। तो दोनों में कौन कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों में था, है ना। तो ये वाला पार्ट दोनों में, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 14 प्लस 28 कर दो, आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 42। 42 कहां है, सी में, सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो 11 की बात कर लेते हैं। अब 11 में क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने पुस्तकें उपन्यास है, यानी हाउ मेनी बुक्स आर फिक्शंस, उपन्यास। तो देखो तो भैया उपन्यास का बात कहां है, फिक्शन की बात कहां है, ये वाला पार्ट है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, पुस्तकें, कितनी पुस्तकें, अच्छा बुक्स भी लेनी है, ये वाला पार्ट। यानी इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कौन कॉमन होगा, ये वाला पार्ट कॉमन होगा ना, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, 23 प्लस 18। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 41। 41 करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। फिर आगे का लाइन देखो क्या कर रहा है, हाउ मेनी ब्लैक बटन्स आर शर्ट्स, कितने काले बटन कमीज है। काले बटन, पहले ब्लैक, ये है ब्लैक, ये है बटन, ये शर्ट्स, यानी तीनों में कॉमन हो, ये तीनों में कॉमन हो। तीनों में कौन कॉमन है, देखो तो तीनों में ये वाला पार्ट कॉमन है ना, जो तीनों को कवर कर रहा है। तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 19। इसका 19 आंसर करेक्ट होगा। क्लियर पॉइंट। तो 12 का आंसर कितना आ गया, बी नंबर। चलो बेटा 13 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, कार्डबोर्ड के बारे में कह रहा है, हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेज आर नॉट व्हाइट, कितने गत्ते के डिब्बे सफेद नहीं है। तो देखो क्या क्या लेना है, बॉक्स तो लेना ही है, कार्डबोर्ड लेना है, और व्हाइट बात हो, यानी तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन की बात हो रही है, तीन ही चीज है ना जी। यही कह रहा है कितने गट्टे के डिब्बे सफेद नहीं है, सफेद है नहीं, सफेद नहीं है। आप देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं। है पूछता तो मेरा आंसर 4 होता। यहां कह रहा नहीं है, कितने गट्टे के डिब्बे, कितने कार्डबोर्ड बॉक्स सफेद नहीं है, इसका मतलब सफेद वाला पार्ट में नहीं आना चाहिए। इसको हटाकर इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, 6 है ना कॉमन। तो मेरा यहां आंसर होगा 6। सफेद नहीं होगा, लेकिन कार्डबोर्ड बॉक्स ये दो चीज तो होगा। तो दोनों में कॉमन कौन था, 6। तो मेरा सटीक आंसर 6 होगा। तो 13 का आंसर ए हुआ बेटा। क्लियर पॉइंट। चलो 14 कहता कितने कलम नीले हैं, हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू, किसको किसको ले रहा है, ब्लू और पेन को। देखो ब्लू और पेन, ब्लू ये है, पेन ये है, इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, एक तो ये और ये। यदि ये कहता ब्लैक नहीं हो तो सिर्फ 19 आंसर होगा, लेकिन ब्लैक की चर्चा नहीं कर रहा है,
ब्लैक के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, तो यानी ये दोनों में जो है, तो दोनों में कौन कौन होगा, 19 प्लस 4, आंसर क्या हो जाएगा 23। इसका आंसर 23, ए नंबर 14 का ए जिसका आया होगा सही होगा। ठीक है, चलो यार 15 भी देख लेते हैं। 15 में कितनी बोतलें भूरी नहीं है, हाउ मेनी बोतल्स आर नॉट ब्राउन, भूरी नहीं है, तो पहले ब्राउन वाला कौन पार्ट है, ये, इसका मतलब इसके अंदर तो नहीं होना चाहिए। किसके बारे में कह रहा है, बोतल के बारे में, प्लास्टिक शब्द का यूज नहीं है, सिर्फ हाउ मेनी बोतल्स आर नॉट ब्राउन। तो ये बोतल्स यानी इस घर में इसके बाहर जितने पार्ट बचा हुआ है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ये होगा जी। और एक ये इधर भी है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 26 प्लस 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा 58। तो सटीक आंसर मेरा क्या होगा 58। तो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं चैप्टर में था, बस आपको कैच करना है, जिसके बारे में पूछा गया उसी पर फोकस करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में कहा था ब्राउन कितने बोतल भूरी नहीं है, कह रहा है कितने बोतल भूरी नहीं है, तो यही केस होगा। इससे पहले वाला जैसे मैं एक समझाऊं तुमको, ये कह रहा है कितने कलम नीले हैं, दे दिया कितने कलम नीले हैं किंतु ब्लैक नहीं, किंतु ब्लैक नहीं, तो फिर आंसर क्या होता मेरा, ये 19 होता। लेकिन ब्लैक की चर्चा नहीं क्या है, इसी कारण दोनों में जितने भी पार्ट कॉमन है सब होगा, ये भी आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।